ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है 138 ग्राम इथाइल अल्कोहल इज मिक्स्ड विद 72 ग्राम ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल टू वाटर इज। यानी कि हमें मोल फ्रैक्शंस का रेशियो निकालना है, और मोल फ्रैक्शन को हम जिस टॉपिक के अंदर कवर करते हैं दैट इज कंसंट्रेशन टर्म। अगेन हमें यह पता होना चाहिए कि जो भी मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वो एक्चुअली उन कंपोनेंट के मोल के रेशियो के बराबर होता है, क्योंकि अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स लिखूं, तो टोटल मोल से टोटल मोल कैंसिल करने पे हमें जो रेशियो मिलेगा वो मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी ही मिलेगा। यानी कि मुझे अल्कोहल और वाटर के मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालना है तो अल्कोहल और वाटर के मोल्स का रेशियो निकालना होगा, और क्योंकि हमें अल्कोहल और वाटर के मास दे रखे हैं हम उनके मोल्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें मोल्स ऑफ अल्कोहल की, तो इथाइल अल्कोहल का वेट दे रखा है 138 ग्राम, और अगर हम इथाइल अल्कोहल के मोलर वेट की बात करें तो C2H5OH का मोलर वेट होता है 46। सिमिलरली अगर हम लोग वाटर के मोलर वेट की बात करें तो वो होता है 18। तो अगर हम 138 को 46 से डिवाइड करें तो ये एग्जैक्टली 3 टाइम्स जाता है। सिमिलरली अगर मैं मोल्स ऑफ वाटर निकालूं तो हमें जो गिवन वेट है वाटर का वो है 72 ग्राम, और मोलर वेट ऑफ वाटर 18 है, और ये हमें मिलता है 4। तो अगर हम मोल्स के रेशियो की बात करें तो ये हमें मिल जाते हैं 3:4, और यही रेशियो बराबर होता है मोल फ्रैक्शंस के रेशियो के, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन ए।